अब बात करते हैं FCCBs के बारे में, यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं, इनफैक्ट चारों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले है फॉरेन करेंसी, ठीक है, फिर है कन्वर्टिबल एंड लास्ट में आता है बॉन्ड्स। सबसे पहले बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। हमें पता है बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स एक तरीके के ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये होते हैं बोरोड फंड, यानी बॉन्ड्स पे मिलता है आपको इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये होता है फिक्स्ड नेचर का। आपको क्या मिलता है? बॉन्ड्स पे मिलता है इंटरेस्ट जो फिक्स्ड नेचर का होता है। ठीक है, अब देखो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल, अब ये जो वर्ड है कन्वर्टिबल, इसका क्या मतलब होता है? कन्वर्टिबल का मतलब होता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी ये बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर एक FCCB होल्डर चाहे तो इनको इक्विटी में भी कन्वर्ट करा सकता है, इनको चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है। दो वर्ड्स के मीनिंग अभी तक मैंने आपको बता दिए। बॉन्ड्स यानी बोरोड फंड इंस्ट्रूमेंट है जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और कन्वर्टिबल मतलब अगर FCCB होल्डर चाहे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो अपने बॉन्ड्स को इक्विटी में भी कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी मतलब क्या हो गया? कोई भी बाहर की करेंसी। तो FCCB जो होता है ना, ये जो FCCB होता है, ये हमेशा फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं इसका, तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेट। अब इक्विटी लिंक्ड डेट का क्या मतलब होता है? ये एक्चुअली में होता है डेट, यानी बोरोड फंड, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में अगर होल्डर चाहे तो अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब बोरोड फंड है, जब आपने खरीदा, जब एक होल्डर ने FCCB को खरीदा है तब वो है बोरोड फंड, लेकिन वो चाहे तो थोड़े टाइम के बाद में उसको ओनर्स फंड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सिक्योरिटीज दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसिप्ट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो FCCB क्या होते हैं? इक्विटी लिंक डेट होते हैं, यानी वो पहले तो डेट होते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद में जो होल्डर है वो चाहे तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ADR, GDR, IDR, मतलब वो इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग होते हैं। तो बेसिकली वो चाहे तो इक्विटी या फिर इनडायरेक्ट इक्विटी में उसको कन्वर्ट कर सकता है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट, thus a holder of FCCB has the option of either converting them into equity shares at a predetermined price or exchange rate or retaining the bonds। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से 3 साल है, ठीक है, 3 साल के बाद में मैं एक FCCB होल्डर हूं, मेरे पास में क्या ऑप्शन रहते हैं? 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, मैं चाहूं तो वो बॉन्ड को बॉन्ड के तरीके से ही रख सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं मुझे इक्विटी में नहीं कन्वर्ट करना है। पहला ऑप्शन तो ये है। अब कोई भी इंसान क्यों करेगा ये? क्योंकि जो बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स या कोई भी बोरोड फंड होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, उन पे रेगुलर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं बॉन्ड को बॉन्ड के तरीके से ही रखूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मैं चाहूं तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस का क्या मतलब होता है? पहले कोई डिसाइडेड प्राइस पे, लेट्स से कि आज $US चल रहा है 75, लेकिन जब मैंने बॉन्ड्स खरीदे थे तब $US का प्राइस चल रहा था 60, तो मुझे जो शेयर्स मिलेंगे ना वो 60 के रेट के हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि जो मेरी रेट थी वो प्री डिटरमाइंड थी, पहले की डिसाइडेड रेट पे मुझे आज इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और थर्ड ऑप्शन क्या होता है? मैं अपने बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता हूं इन इक्विटी शेयर्स बट एट द करंट मार्केट प्राइस, तो मुझे आज के रेट के हिसाब से इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। एक बार वापस रीड करो, a holder of FCCB has the option of either converting them into equity shares at a predetermined price। पहला ऑप्शन क्या हो गया? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो बट एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। दूसरा, और एक्सचेंज रेट मतलब अभी की प्राइस, और रिटेनिंग द बॉन्ड्स, वो चाहे तो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट नहीं करा के बॉन्ड को बॉन्ड के रूप में रख सकता है। सिंपल। द FCCBs आर इशूड इन फॉरेन करेंसी। मैंने बताया था फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स मतलब ये फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं एंड कैरी अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब बॉन्ड है यानी बोरोड फंड है, तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि इनमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो फिक्स्ड होगा, विच इज लोअर देन द रेट ऑफ एनी अदर सिमिलर नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट। इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, बोरोड फंड इंस्ट्रूमेंट से कम होता है। रीजन क्या है? इनको दूसरी बहुत सारी सर्विसेज मिलती है ना, कोई भी और बोरोड फंड को
ऑप्शन मिलता है कि वो चाहे तो इक्विटी में कन्वर्ट करें? नहीं मिलता ना। तो इन लोग को कुछ एडिशनल सर्विसेज मिलती है और उसी के कारण इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट, FCCBs आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी होते हैं और ट्रेड भी होते हैं। FCCBs आर वेरी सिमिलर टू द कन्वर्टिबल डिबेंचर इशूड इन इंडिया। इंडिया में कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू होते हैं और FCCBs काफ़ी हद तक वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जैसे ही होते हैं। एक बार क्विक रिकैप देता हूं। FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी ये वैसे बॉन्ड्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं और वो कन्वर्टिबल होते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब अगर एक FCCB होल्डर चाहे तो उनको बॉन्ड को कन्वर्ट करा सकता है इनटू इक्विटी शेयर और इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग, दैट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, और अगर वो चाहे तो उनको बॉन्ड के जैसे ही रख सकता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं FCCB, इन पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता है थोड़ा। ठीक है, और FCCBs कोई भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं फ्रीली, जस्ट लाइक इट इज जस्ट लाइक एन डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर इशूड इन इंडिया। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।